अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की संगीन है। और जब मैं आपको हालात बताऊंगा और फिर हुकूमती तरजीहात बताऊंगा तो आप अगर मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और अगर आपने और आपकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर रहना है, तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारी धरती किस तरफ जा रही है। और जिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जिनको कब्जा दिया गया है, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो मुल्क को किस तरह से तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वैसे तो तबाही और बर्बादी आ चुकी है, मजीद खौफनाक तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। लेकिन आगाज करते हैं उस खबर से जो कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खासतौर पे बहुत ज़्यादा चल रही है, कि पंजाब में एक अहम शख्सियत को कत्ल किया गया है। और अब जब मैं आपको बताऊंगा कि किन को कत्ल किया गया, तो आप कहेंगे कि ये कोई अहमियत की हामिल शख्सियत नहीं है, लेकिन वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। जेल में टारगेट किया गया है लश्कर तैयबा के एक की अहम शख्सियत, जमात दावा की अहम शख्सियत को। और दरमियान में तो ये भी चला कि खुदा न खास्ता हाफिज सईद साहब को जो है वो टारगेट किया गया है, लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद साहब को टारगेट किया गया। टारगेट एक और शख्सियत है जिनकी तफसीलात अभी जारी नहीं की गई, जमात दावा की, लश्कर तैयबा की। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक बार जब आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा कि अहम शख्सियत को टारगेट किया गया है और कत्ल किया गया है, तो शहीद किया गया है, तो आपने कहा होगा कि शायद वो कोई पॉलिटिकल फिगर हैं, कोई इस तरह की कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो जब आपने ये सुना कि ये जमात दावा और लश्कर तैयबा की एक शख्सियत है, तो आप अब ये सोच रहे होंगे तो ये तो कोई खबर नहीं है, हम तो ऐसे इतनी हाइप क्रिएट थी ट्विटर के ऊपर कि बड़ी अहम शख्सियत है। नहीं, वो अहम शख्सियत थे। और वो अहम शख्सियत इसलिए थे कि हम एक पूरा एक देख रहे हैं, एक तसलसल देख रहे हैं कि भारत जो है वो कश्मीर के अंदर जिहाद करने वाली जो शख्सियात हैं, या जिन जिन को भारत समझता है कि उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया और कश्मीर के जिहाद को मकबूजा कश्मीर में जो भारत की दरिंदगी और बर्बरियत है उसके खिलाफ उन्होंने कोई किरदार अदा किया, और वो शख्सियात पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो भारत एक तसलसल के साथ उन शख्सियात को टारगेट कर रहा है, उनकी टारगेट किलिंग कर रहा है। और ये बड़ी खबर इसलिए है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं उन शख्सियात को प्रोटेक्ट करने में, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में। और चुन चुन के भारत, जिस तरह से भारत ने कहा था कि हम घुस के मारेंगे, तो ये ऐसे ही है कि भारत पाकिस्तान में घुस कर और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर अहम शख्सियात को टारगेट कर रहा है। इससे पहले AJK में टारगेट किया, जिसको बल्कि अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि JUIF के एक अलमदीन थे, और उनके बारे में है, उन JUIF से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत थी, जिनके बारे में यह है कि उन्होंने कुलभूषण को पकड़वाने में अपना किरदार अदा किया था, तो उनको भी शहीद कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुलभूषण जैसे दहशतगर्द को पाकिस्तान में पकड़वाने के लिए अपना किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम है। तो इसलिए मैंने आपको अर्ज किया कि आप के लिए ये कोई खबर नहीं होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। और ये इसलिए खबर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के अंदर भारतीय नेटवर्क को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और भारत चुन चुन कर जिन लोगों को टारगेट करना चाह रहा है उनकी टारगेट किलिंग कर रहा है, उनको शहीद कर रहा है, उनको मार रहा है। और एक भी अभी तक हमला आवर को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। ज़ाहिर है अभी आपको पता है हमारी जो इस वक्त मसरूफियात हैं वो कुछ और हैं। इमरान खान को तोड़ना है, इमरान खान की जमात को तोड़ना है, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों को तोड़ना है, उनको शिकस्त देनी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत जिनको टारगेट कर रहा है, दहशतगर्द जिनको टारगेट कर रहे हैं, शायद वो अभी हमारी उन तरजीहात में शामिल नहीं है जिन तरजीहात में उनको शामिल होना चाहिए। दूसरी जो खबर है वो बड़ी एक तशवीशनाक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में रहना है, आपकी नस्लों ने रहना है, तो आपके लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। पिछले 24 घंटे में 37 दहशतगर्दी के वाक़यात तो वो हैं जो खुरासान डायरी ने जो है वो जारी की हैं, और ये खुरासान डायरी ने जारी किए हैं। और मैं कुछ और तफसीलात हैं जो कि इन्होंने जारी की हैं BLA की जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, और जो TTP ने प्रेस रिलीज जारी किया है, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने नहीं रख रहा, क्योंकि उन दहशतगर्दों के दहशतगर्दी के हमलों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। खुरासान डायरी ने जो है वो 37 रिपोर्ट किए हैं KPK में और बलोचिस्तान में, इन 2 जगहों पे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने TTP जो है उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है 2 सफ़ात की, वो मैं तफसीलात ट्विटर पे हैं लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि एंड पे नज़ला फिर हम लोगों पे गिर जाता है, कि हम लोग शायद जो है वो
मुल्क के खिलाफ खबरों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप ट्विटर पे चले जाएं, आपको मिल जाएगी। और कि टीटीपी ने एक एक कार्रवाई जो पिछले 24 घंटे में उन्होंने किया, एक एक कार्रवाई उन्होंने बताई है कि किस जगह पे उन्होंने कौन सी और कैसे कार्रवाई किया और कितना नुकसान हुआ है, और उसकी तादाद मैंने आपको अर्ज किया कि इससे बहुत ज्यादा है। और ये कितने टाइम की, 24 घंटों की। खुरासान डायरी 24 घंटे की 37 वाकयात कह रहा है कि केपीके में और बलोचिस्तान में हुए हैं। और अगर आप पिछले 15 दिन का, यानी आज मैंने क्या तारीख बताई थी, 16 मार्च बताई थी, अगर आप पिछले 15 दिन के वाकयात उठा के देख लें, जिसमें बनू कैंट वाला वाकया हो या जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हो, इस तरह के अगर आप वाकयात देख लें पिछले 15 दिन में, तो ये मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 साल में 15 दिन के अंदर, किसी भी 15 दिन के अंदर इतने दहशतगर्दी के वाकयात हुए जो इन 15 दिनों में हुए। और अभी ये माह रमजानुल मुबारक है, अभी ये माह रमजानुल मुबारक है और इतने ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ करे। चीजें बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही, चीजें बहुत खराबी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि एक पूरी जंग का एक आगाज दहशतगर्दों ने कर दिया है। लेकिन अब आए, दहशतगर्दों ने तो दहशतगर्दी का आगाज कर दिया, वो तो दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन आए अपनी हुकूमत की जरा तरजीहात देखते हैं, जिनको हम पे मुसल्लत किया गया, जिस 17 सीटर पार्टी को मुसल्लत किया गया है, जिनको पाकिस्तान का कब्जा दिया गया है, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को कहा गया कि तुम डफर्स हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम लोग जाहिल हो, तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम्हारी दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता कि पाकिस्तान कौन बेहतर चला सकता है, हमें पता है, हम फैसला करेंगे। और हमने ये फैसला किया कि एक सजायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा पाकिस्तान के इदारों को मतलूब, उसको हम पाकिस्तान लाए, उसके हमने केसेस खत्म करवाए, अदालतों को हमने मैनेज किया, जजों को हमने मैनेज किया, फिर इलेक्शन में पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने उनको मुसरत कर दिया, सिर्फ 17 सीटें दी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें पता है कि पाकिस्तान को बेहतर चला सकता है। और फिर उनको काजी फाइज ईसा जैसे एक बेगैरत शख्स के जरिए उनको मुसल्लत किया गया। जब मैं लफ्ज बेगैरत इस्तेमाल करता हूं तो मुझे बहुत से मेरे सहाफी दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बतौर एक जर्नलिस्ट ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत से लोग सुनने वाले नीचे कमेंट करते हैं कि आपको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा मोहतरमुल मकाम, बहुत बड़े जमहूरियत पसंद, जिनकी ब्रांडिंग की गई है, जिनको अगले वज़ीर आज़म के लिए तैयार किया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने असम्बली में एक बार लफ्ज बेगैरत कहा था, और उन्होंने इदारों के लिए लफ्ज बेगैरत इस्तेमाल किया था, और साथ ही उन्होंने कहा था कि बेगैरत जो है वो गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, और उन्होंने उसकी तौजीहात भी पेश की थी। तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से उधार ले रहा हूँ ये लफ्ज काजी फाइज ईसा के लिए कि वो एक बेगैरत इंसान था, जिसने पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के बदतरीन इलेक्शन करवा के और मुल्क को उस जगह पर ला खड़ा किया कि अब 24 घंटों में 37 वाकयात वो हैं जो खुरासान डायरी बता रहा है। जो दहशतगर्द क्लेम कर रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं। सिर्फ 24 घंटे में 37 वाकयात दहशतगर्दी के। सोचिए कहां पे ला खड़ा किया गया हमारे मुल्क को, चोरों, टाकों, लुटेरों को मुसल्लत करके। क्यों? अब आए, मैं आपको बताता हूं। 37 वाकयात, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये वो वाकयात हैं जो खुरासान डायरी बता रहा है। मैं वो क्लेम आपको नहीं बता रहा जो दहशतगर्दों ने क्लेम किया, वो इससे बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ आपका वजीर आजम, मेरा वजीर आजम मुसल्लत करता, वोट नहीं पड़ा उसको, लेकिन ज़ाहिर है वो वजीर आजम है, जाली सही वो। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।